इस वीडियो में मैं बात करूंगा नॉन फार्म पेरोल कैसे ट्रेड करना है आज। तो आज नॉन फार्म पेरोल में क्या आ सकता है, इसको समझने के लिए पिछले कुछ इकोनॉमिक डेटा को मैंने देखा और स्पेशली एम्प्लॉयमेंट कंपोनेंट को मैंने देखा सर्विसेज पीएमआई और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में, ये समझने के लिए कि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में क्या इफेक्ट पड़ा है रिसेंट इकोनॉमिक सिचुएशन में। तो अगर बात करें आईएसएम पीएमआई और सर्विसेज पीएमआई की, जो जिसको आप देखेंगे तो वो तो एक्सपेंशन टेरिटोरी में है, क्योंकि दोनों 50 के ऊपर रिलीज हुआ है और दोनों फोरकास्ट के काफी नजदीक ही आया है, काफी ज्यादा डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन नहीं है। लेकिन उसके अंदर अगर पर्टिकुलरली उस पीएमआई के अंदर आप एम्प्लॉयमेंट कंपोनेंट को देखेंगे तो आपको सर्विस सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट कंपोनेंट है वो इम्प्रूव होता हुआ दिखा है। लास्ट के दो रिलीजेस को अगर कंपेयर किया जाए तो वो इम्प्रूव हुआ है 45.2 से 48.2। और अगर आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट कंपोनेंट को तो वो डिक्लाइन किया, 48.7 से डिक्लाइन करके 46.4 पे गया है। लेकिन फिर भी सर्विस सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट कंपोनेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्विस सेक्टर यूएस की इकोनॉमी का लगभग 75 से 80% पार्ट है। अगर जीडीपी में कंपेयर करेंगे तो 75 से 80% पार्ट जो जीडीपी का होता है वो सर्विस इंडस्ट्री से आता है। अब एक और चीज पे हमें फोकस कर लेना चाहिए, वो है JOLTS जॉब्स ओपनिंग, जो कि एक लीडिंग इंडिकेटर है क्योंकि जितनी वैकेंसी ओपन होती है उसको अगले कुछ महीनों में फिल किया जाता है। तो आप देखेंगे कि पिछली बार, जो मैं लास्ट वाले की बात नहीं कर रहा हूँ जो इसी मंथ रिलीज हुआ है, आप सेकेंड लास्ट पे फोकस करें, क्योंकि उसका इफेक्ट काफी हद तक मार्केट में आ चुका होगा, यानी कि जॉब सेक्टर में। तो सेकेंड लास्ट जो रिलीज हुआ था वो 6.88 मिलियन रिलीज हुआ था, लेकिन वो रिवाइज करके नया डेटा बताता है कि 6.92 मिलियन JOLTS जॉब्स ओपनिंग थी, जो कि एक इम्प्रूविंग कंडीशन ही बता रहा है। तो अगर इन सारी बातों को समराइज करें, ऊपर से अगर हम लोग ADP NFP को देखें, जो भी फोरकास्ट के काफी पास आया, हाउसिंग इंडस्ट्री, होम सेल्स भी लगभग न्यू होम सेल्स इंप्रूवमेंट दिखा रही है। तो ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन और उसमें से पर्टिकुलरली एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के डेटा को अगर देखते हुए अगर मैं देखूँ तो नॉन फार्म पेरोल आज हो सकता है कि वो आपको नेगेटिवली कुछ नेगेटिव सरप्राइज ना दे, और हो सकता है वो फोरकास्ट के काफी आसपास ही आए। लेकिन फिर भी अगर नेगेटिव सरप्राइज वो देता है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा। नेगेटिव सरप्राइज मतलब कितना डिफरेंस होना चाहिए, तो सबसे पहले नेगेटिव 50K का डिफरेंस होना चाहिए, और साथ में दो और डेटा रिलीज हो रहा है, एक है एवरेज आवरली अर्निंग, दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज। तो अगर हम लोग बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों डेटा सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट है। 50K डेविएशन और नॉन फार्म पेरोल में 50,000 का डेविएशन और 0.1% का डेविएशन एवरेज आवरली अर्निंग में, ये दोनों सिमिलर इम्पैक्ट रखता है। तो अगर मैं आगे की प्लान की बात करूं कि अगर दोनों नेगेटिव आ जाते हैं तो फिर वो सिग्निफिकेंटली नेगेटिव माना जाएगा, यानी कि सिग्निफिकेंटली बेयरिश यूएस डॉलर माना जाएगा। दोनों में से एक कोई न्यूट्रल रहता है, यानी कि फोरकास्ट के जैसा आता है, और दूसरा अगर नेगेटिव आता है तो फिर बेयरिश यूएस डॉलर माना जाएगा। तो आप समझ गए बेयरिश यूएस डॉलर क्या है और सिग्निफिकेंटली बेयरिश यूएस डॉलर क्या है आज के लिए। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो सेम चीज है, 50K पॉजिटिव NFP या फिर 0.1% पॉजिटिव एवरेज आवरली अर्निंग, और ये दोनों ही पॉजिटिव आ गया तो फिर सिग्निफिकेंटली बुलिश USD। अदरवाइज अगर दोनों में से कोई एक पॉजिटिव आया, एक न्यूट्रल रहा, तो बुलिश USD। तो सिग्निफिकेंटली बेरिश USD में अगर बात करें तो फिर हमें बाय करना चाहिए यूरो USD को, क्योंकि अगर यूएस डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है तो यूएस डॉलर को हम सेल करेंगे, यूरो USD बाय कर सकते हैं, GBP USD बाय कर सकते हैं, या तो USD JPY सेल कर सकते हैं। लेकिन अप्रैल के शुरुआत से अगर हम ये तीनों पेयर को कंपेयर करें तो सबसे बड़ा गेनर जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है यूरो और पाउंड दोनों ही। लेकिन फिर भी यूरो का अप्रैल के बिगिनिंग से पाउंड के अगेंस्ट वो डिक्लाइन करता आ रहा था, जो कि अभी सपोर्ट ले लिया है, और वो सपोर्ट एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट पिछले दो स्विंग लो से भी बना हुआ है, आप डेली टाइम फ्रेम पे देख पाएंगे। इसलिए इंट्राडे में यूरो के चांसेस हैं कि वो अगर गेन करता है तो यूरो GBP से ज्यादा बड़ा गेनर साबित होगा। इसलिए यूरो में ऊपर की ओर अगर हम टारगेट लेके चलते हैं तो यूरो USD में हमें सबसे इमीडिएट टारगेट जो कि बेरिश USD के केस में मिलता है, वो मिलता है 1850 का, जो कि लास्ट स्विंग हाई था। अब सिग्निफिकेंटली अगर बेरिश USD है तो फिर नेक्स्ट टारगेट की बात होगी, जो कि 1900 के आसपास का मिलता है, यानी 1.1900, जो कि रीसेंट डाउनवर्ड रिट्रेसमेंट जो कि आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे उसका ये 127.2% एक्सटेंशन टारगेट है, वो है 1900। तो ये दोनों ऊपर की ओर टारगेट हो गए यूरो USD में। ऑन द अदर हैंड अगर ये डेटा यूएस डॉलर के फेवर में आता है तो अगर यूएस डॉलर पॉजिटिव है तो फिर हम USD JPY सेल करेंगे, रेदर देन USD JPY को बाय करने के बजाय या GBP USD को बाय करने के बजाय
या उनको सेल करने के बजाय उसमें ट्रेड ही नहीं करते हुए यूएसडी जेपीवाई को सेल करेंगे, यूएसडी जेपीवाई को बाय करेंगे अगर यूएसडी पॉजिटिव आता है। यानी कि या तो नॉन फार्म पेरोल 50 के डेविएशन के साथ पॉजिटिव आ जाए या तो 0.1% की इंप्रूवमेंट हमें कंपैरेटिवली दिखने को मिल जाए एवरेज आवरली अर्निंग में। तो ये दोनों में से कोई एक भी अगर पॉजिटिव आया तो डॉलर पॉजिटिव है, यूएसडी जेपीवाई ऊपर की ओर जा सकता है और उसका टारगेट यूएसडी जेपीवाई का होगा। इमीडिएट टारगेट है 157.90 का, जो कि लास्ट स्विंग हाई है डेली टाइम फ्रेम पे। और अगर ये दोनों डेटा पॉजिटिव आ गया, एवरेज आवरली अर्निंग है, नॉन फार्म पेरोल, तो ये सिग्निफिकेंटली बुलिश यूएस डॉलर हो जाता है, जो कि यूएसडी जेपीवाई हमें नेक्स्ट टारगेट देता है, जो कि होगा 158.65 का, जो कि 50 डे का मूविंग एवरेज है। तो नॉन फार्म पेरोल ट्रेडिंग में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।